जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे लाख कोशिश कर ले, पर कभी ना कभी अपने जीवन में कोई न कोई गलती जाने अनजाने में हो जाती है, जिसका उसे बहुत पछतावा पूरे जीवन भर या काफी समय तक रहता है। वो इसी सोच में रहता है कि जो गलती उससे हो चुकी है वो उसको कैसे सुधारे जिससे उसको आत्म शांति मिले। बस अपनी इसी सोच के साथ वो व्यक्ति घुटता चला जाता है और अपने जीवन में हैरान और परेशान सा रहने लगता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इंसान गलतियों का पुतला होता है जो उससे जाने अनजाने हो ही जाती है। हर व्यक्ति गलती करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। ये वो फैसला होता है जो आप उस समय लेते हैं, पर बाद में वो फैसला गलत भी हो सकता है, जिसे सब गलती का नाम देते हैं। अधिकतर मामलों में व्यक्ति सिर्फ पछतावा करता रहता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन हम अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं और आगे कम से कम वो वाली गलती न हो सीख सकते हैं। गलती और भूल आपसे कैसे भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हो सकती है। वो आपका घर, ऑफिस, बाहर कोई भी स्थान हो सकता है। आप ये गलती अपने किसी भी प्रिय रिश्तेदार, अपने काम करने वाले व्यक्ति या किसी भी नए और अनजाने व्यक्ति के साथ जाने और अनजाने में कर सकते हैं। आपकी इस गलती के कारण आपका और किसी भी व्यक्ति का बहुत छोटा या बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों के साथ आपके रिश्ते तक बिगड़ सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि अपनी इन बातों से हम आपको डरा रहे हैं। हम बस आपको सावधान कर रहे हैं कि आपकी छोटी सी भूल या गलती से आपके साथ क्या और कैसे हो सकता है। हमारा मकसद अपने इस वीडियो के जरिए आपको ये समझाना है कि गलती होने पर आपको क्या करना चाहिए और अपनी उन गलतियों को आप कैसे और किस प्रकार सुधार सकते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, स्वयं को माफ कीजिए। अपनी गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले स्वयं को माफ कीजिए। ये सोचे कि जिस वक्त आपसे वो गलती हुई थी तब आपको उसके बारे में इतना पता नहीं था। आपने उस वक्त जो किया वो सही समझकर किया। अब आपको उस गलती का एहसास है और अब आप खुद आज से आगे ऐसी कोई भी गलती जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे जिसको उससे कोई नुकसान पहुंचे या मन ही मन दुख हो। ये आपकी अपनी गलती को सुधारने के लिए पहला कदम होता है। गलती होने पर स्वयं को कोसने से अच्छा है कि अपने को माफ करें और गलती सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 2, घबराए नहीं और अपनी गलती को स्वीकार करें। ऐसा सोचे जो भी कोई गलती आपसे जाने अनजाने में हो गई है, आप उसको रोक या बदल तो सकते नहीं है। अब उसे स्वीकार करके ही सोचे स्वयं से कैसे ठीक कर सकते हो। यदि आप गलती करने के बाद घबरा जाएंगे और दूसरे लोगों पर उसको जबरदस्ती ला देंगे तो इससे सामने वाले की नजर में आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो चीज और ज्यादा खराब होंगी। इससे अच्छा है कि बिना घबराए अपनी गलती स्वीकार करके दूसरे लोगों के साथ उसको सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर सकते हैं तभी हम उसे सुधारने और भविष्य में न करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3, दूसरे लोगों से क्षमा मांगे। अपनी गलती और भूल को सुधारने के लिए उन लोगों से भी क्षमा मांगे जिनका आपकी उस जानी अनजानी गलती से मन दुखा है या कोई छोटा और बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा करने से उन लोगों के मन में आपके लिए जो भी भावना होगी वो बदलेगी। आपको भी मन से अच्छा और हल्का महसूस होगा। आप भी उन लोगों से स्वयं की आंखें मिलाकर थोड़ी इज्जत से बात कर पाएंगे जो आप उस गलती को करके नहीं कर पा रहे थे। यही नहीं, आपके ऐसा करने से उस गलती के बाद जो परिस्थिति बनी होंगी उसमें भी कुछ सुधार होगा। इसके बाद आप उन लोगों के साथ मिलकर अपनी की गई उस गलती को सुधारने के लिए सही कदम उठा पाएंगे। क्षमा मानकर आप छोटे नहीं होते बल्कि दूसरों की नजरों में सम्मान की हकदार हो जाते हैं और महत्वपूर्ण बात यह कि आपके दिल से एक बोझ उतर जाता है। नंबर 4, समाधान निकालने की कोशिश करें। उस गलती से संबंधित सभी पहलुओं पर गौर करें। ऐसे किसी बिंदु और मार्ग के बारे में सोचे जिससे उस गलती में जल्दी से सुधार किया जा सके। आप चाहे तो अपनी उस गलती को सुधारने के लिए किसी समझदार या जिम्मेदार व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी ऐसे कदम उठाएं जिससे आपके द्वारा हुई उस गलती की भरपाई तेजी से हो सके और नुकसान कम हो। यदि गलती है तो समाधान भी है। अपनी गलती को सुधारने के लिए उसका जल्दी से जल्दी समाधान खोजने का प्रयास करें। नंबर 5, क्रोधित न होकर अपने मन को शांत रखें। अपनी गलती को सुधारने के लिए शांत रहने और क्रोध पर काबू करने की भी आदत डालें। जब भी आपसे कोई जाने अनजाने गलती हो जाए तो स्वयं पर या दूसरों पर क्रोधित होने से अच्छा है शांत होकर खुले मन और विचार से दूसरों की सहमति और राय से उसको सुधारने का प्रयत्न किया जाए। वैसे भी अपनी गलती के बाद आप जितना समय स्वयं या दूसरे पर क्रोधित होने में लगाएंगे उससे अच्छा तो इतने समय में शांत मन और दिमाग से आप उस गलती की भरपाई का मार्ग सोचकर उससे होने वाले बड़े नुकसान से स्वयं और दूसरों को बचा सकते हैं। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, शांत मन से फैसला लेना सही होता है। नंबर 6, भविष्य में ऐसा करने से बचे।
अपनी गलती और भूल को सुधारने के लिए ये भी जरूरी है कि उससे कुछ सीखकर आगे भविष्य में कुछ भी ऐसा ना करने की बात गांठ बांध ले। यदि आप आज की अपनी गलती से कुछ सीख या ज्ञान लेंगे तो भविष्य में हमेशा उनको करने से बचेंगे, लेकिन यदि आप अपनी गलती से कुछ सीख नहीं लेंगे तो आप वो गलती बार बार करते रहेंगे और ऐसा करना आपके व्यक्तित्व में शामिल हो जाएगा और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि आगे अपने भविष्य को सुधारने और उज्जवल बनाने के लिए अपनी आज की इन गलतियों से कुछ सीखे और समझे। हर सफल व्यक्ति गलती करता है, पर वो सफल इसलिए है क्योंकि वो उससे सीखता है। नंबर 7, अपना कार्य जारी रखे। अपनी गलती और भूल को सुधारने के लिए ये भी जरूरी है कि जिस क्षेत्र में आपसे गलती हो गई है उसमें अपना कार्य जारी रखे। ऐसा ना सोचे कि इस क्षेत्र में आपसे कोई गलती और भूल हो गई है तो आप उस क्षेत्र में कार्य करने के लायक नहीं है। ऐसा सोचना आपके व्यक्तित्व और करियर दोनों के भविष्य के लिए खतरनाक होगा। इसलिए जिस क्षेत्र में कार्य के दौरान आपसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है उसने सीखकर पूरे हौसले और बुलंदी के साथ अपना कार्य जारी रखे और आगे बढ़ते रहे। अपना काम और प्रयास जारी रखें। राह में बहुत फिसलन है, बहुत प्रकार की अड़चनें परेशानियां आती हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन जो चलता रहता है वो जीतता है। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में कहीं भी कोई गलती होने पर हमारी इस वीडियो के द्वारा बताए मार्ग का उपयोग करेंगे और अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।